अमूमी मसाइल क्या है? महंगाई है, बेरोजगारी है, ये तो जेनरिक बातें हैं ना, पर्टिकुलर मसाइल। ये तो देखें, जो अमूमी मसाइल तो हर बंदे का मसला तो रोज़गार का है, नौजवान नस्ल का। लेकिन जिनके पास रोज़गार अवेलेबल है, जिनको ये सहूलत मैसर है कि उनको अल्लाह ताला की मेहरबानी से कहीं ना कहीं रोज़गार मिला हुआ है, चाहे प्राइवेट सेक्टर में चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में, तो वहाँ भी उनके बेशुमार मसाइल हैं। जो मैं आपको बताऊं, दो तरह के मसाइल हैं। जो गवर्नमेंट सेक्टर वाले हैं उनके मसाइल और हैं, प्राइवेट सेक्टर वाले पाशा साहब वो बिल्कुल और अच्छा मियाँ साहब, अगर मुझे इजाज़त दें आप, हम्म। सबसे बड़ा मसला तो यहाँ से शुरू नहीं होता कि हमारे नौजवानों को इदराक ही नहीं है, चाहे वो ख़वातीन हो या हजरात हों, कि हमारा मसला क्या है, हम क्या बनना चाहते हैं, हम क्या करना चाहिए। वो तो पाशा साहब हमारी जो अभी तक देखें बड़ी मुश्किल से ये ट्रेंड टूटा है अब आके, वरना आप 10-15 साल से लेके बल्कि अभी तक 2-4 साल पहले तक यही था कि मैं डॉक्टर बनना या इंजीनियर बनना, दो ही फील्ड थी। जो इनसे रह जाता था वो मतलब किसी और शोबे में फिर वो नीचे फाइनेंस में चला गया, जहाँ भी उसको जगह मिले। क्रीम जो थी हमारी इन दो शोबों में चली जाती थी, डॉक्टर और इंजीनियर। लेकिन अब चूंकि नौजवानों को ये चीज़ मैसर हुई है कि बेशुमार आपको पता है डिसिप्लिन्स में दाखिले शुरू हुए हैं, ऐड आई है, प्राइवेट सेक्टर ने उसमें अपनी कंट्रीब्यूशन डाली है। हालांकि उनकी प्राइवेट सेक्टर की उस लेवल की एजुकेशन नहीं होती जो कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट करे, लेकिन फिर भी वो किसी ने कहा था ना, सड़क कच्ची सड़क होने से बेहतर है टूटी फूटी मेटल रोड जो है ना वो बेहतर है। लिहाजा आगाही तो आई ना, तो इसी तरह आस्ता आस्ता कंपटीशन आएगा। तो ये तो हमें पता ही नहीं होता ना, हम देखें मतलब पढ़ते हैं, हम साइंस जॉब कर रहे हैं हम बल्दियात में, ठीक है, और किसी का शोबा, इस मुल्क का जो सरे दस्त प्रॉब्लम है जो हम गुड गवर्नेंस नहीं दे पा रहे, राइट मैन फॉर राइट जॉब है, वो तो है ही नहीं ना सिरे से हमारे मुल्क। यानी हमारे यहाँ देखा ये गया है, कुछ अर्सा पहले तक ट्रेंड ये था कि बड़ी जद्दोजहद के साथ लोग मेडिकल और इंजीनियरिंग में जाते थे, और उसके बाद पाशा साहब अभी भी देखें आपके, मैं रिसेंटली आपके घर के साथ CMH में टेस्ट हुआ चंद दिन पहले, 1 महीना पहले, ठीक है। मैं को अपने रिलेटिव की बच्ची को वहाँ ड्रॉप करके आया था, जो बाहर से करके हैं, ये किर्गिस्तान से। अच्छा, ओके। ठीक है, वो 7,500 बच्चे अपीयर हुए थे, 300 के राउंड अबाउट पास हुए हैं। यानी जो बाहर से डिग्री लेकर आए उनकी इक्विवेलेंस के लिए या उनको लाइसेंस लेने के लिए, जो आप लाइसेंस का लिए होता है, आपने अब हाउस जॉब में जाना तो उससे पहले उनको उनकी डिग्री को या उनकी क्वालिफिकेशन को चेक करने का जो एग्ज़ाम है उसका एक पर्टिकुलर नाम है इन्होंने रखा हुआ लाइसेंस के लिए। तो वो बच्चे ये देखें उसका रिजल्ट आया अभी, 7,000 अपीयर हुए, 300 क्वालिफाई किए, राउंड अबाउट इतने 300 क्वालिफाई हुए। नाज़रीन 1 करोड़ रुपया प्लस जो खातून मेरे घर आई थी या जो बच्ची आई थी उनका करोड़ प्लस की उनका खर्च हुआ था वो डिग्री लेने के लिए, जिसको हुकूमत पाकिस्तान मानती ही नहीं। अब उसको इक्विवेलेंस के लिए वो जो एग्ज़ाम के प्रोसेस से गुजरना पड़ रहा है, बल्कि अब तो सुना काफ़ी अच्छे चेक्स लग गए हैं, सब कुछ गुजरना पड़ता है। लेकिन ये देखें ना, करोड़ रुपया लगा के आप जाएं और प्राइवेट सेक्टर में आपको मिल क्या रहा, 60-70 हज़ार, वो भी बड़ी मुश्किल से, और गवर्नमेंट सेक्टर में लाख-1.25 लाख रुपया, और वो जिस गवर्नमेंट सेक्टर में वो जिसके नसीबों में हो। मैं तो देखे ना, वैकेंसी निकली है 100 स्टूडेंट है, आपके पास अवेलेबल 10,000, तो रेशो देखें कितनी। तो ये मसाइल तो हमारे मुल्क में। फिर जो आपका असल क्वेश्चन है, हम उससे हट गए थोड़ा सा अदाद-ओ-शुमार में, जो आप कह रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है वर्क प्लेस के प्रॉब्लम, तो मैंने कहा ना, जो गवर्नमेंट सेक्टर में वो करना नहीं चाहते, जो प्राइवेट सेक्टर में उनके ऊपर इतना प्रेशर है कि मैं इससे अच्छा अदारा कोई नहीं है, बीकन हाउस या LGS, इनकी जॉब बेहतरीन समझी जाती है ख़वातीन के लिए, लेकिन ये इतना निचोड़ लेते हैं उनको ज़हनी तौर पे, बच्चियों को या टीचरों को, कि उनको घर जाते हुए भी 100 कापी दे दी जाती है कि आप चेक करके लाएं इनका होमवर्क या असाइनमेंट।
तो तनख्वाह कितनी है, फैसिलिटी कितनी है एज कम्पेयर टू, तो फिर और मसाइल जो वर्क प्लेस के जो दूसरे मसाइल हैं हरासमेंट वगैरह के ख़वातीन के वो और हैं। लेकिन जो मेल भी हैं वो अगर इस प्राइवेट सेक्टर में तो उनके यही प्रॉब्लम है सबसे बेहतर कि वो कैसे अपनी सेहत को मेंटेन कर सकते हैं जब वो सुबह 8 बजे निकलेंगे, रात 11 बजे तक उन्होंने आखिरी होमवर्क की कॉपी चेक करके सोना है और फिर सुबह 7 बजे वहाँ पहुँचना। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में यही है कि स्कूल अगर 8 बजे तो टीचर ने 7 साढ़े 7 पहुँच जाना है। और दूसरी तरफ मसाइल ये हैं कि वहाँ अदराक ही नहीं है, कोई गवर्नेंस नहीं है, कोई चेक नहीं है, टीचर 10-10 दिन स्कूल नहीं जाते दूर दराज के स्कूलों में। ठीक है, आप 3 टीचर हैं हम लोग, आप मेरे दोस्त हैं, मैंने कहा चलें यार हाज़िरी लगाते जाएं।